श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्री राम ने लिया यज्ञ रक्षा का दायित्व। बालकांड सर्ग 48 श्लोक 12 से 22। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन कथा में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बालकांड सर्ग 48 श्लोक 12 से 22 तक, जहां यज्ञ आरंभ हो चुका है और राक्षसी विघ्न की आशंका से वातावरण गंभीर हो उठा है। पिछली कड़ी में आपने देखा कि कैसे श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम पहुंचे। वहां यज्ञ की शुरुआत से पहले सबको राक्षसों के संभावित हमले की चिंता सताने लगी। आज के श्लोकों में यज्ञ आरंभ होता है। पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा और राक्षसी भय दोनों का मिश्रण है। श्री राम यज्ञ की रक्षा के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और प्रभु श्री राम धर्म रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह प्रसंग बताता है कि जब लक्ष्य धर्म की स्थापना हो, तब बाधाएं भी अवसर बन जाती हैं। इदमाश्रम संकाशं किं विदम मुनिवर्जितम। श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः 12। भगवन, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। 12। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदः। प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः तेरा। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। 13। हंत ते कथयिष्यामि शृणु तत्वेन राघव। यस्याश्रम पदं शप्तं कोपान महात्मनः 14। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। 14। गौतम से नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन महात्मना। आश्रमो दिव्य संकाश सुरैर्पी सुपूजितः 15। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। 15। सचात्र तप आतिष्ठ दल्या सेतः पुरा। वर्ष पुगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः 16। महायशस्वी राजपुत्र, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षांतक यहाँ तप किया था। 16। तस्यांतरम विदित्वा च सहस्राक्ष शचीप्तिया। मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामितं ब्रवीत। 17। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहल्या से इस प्रकार बोले। 17। ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुस्माहिते। संगमन्त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्य में। 18। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। 18। मुनिवेशन सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूलात। 19। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचानकर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठन कृतार्थिनांतरात्मना। कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो 20 आत्मानमा च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। 20.5। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम हल्यामिदं ब्रवीत। 21। सुश्रोणी परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथाक्तम। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। 21.5।
एवं संगमेतु तदा निश्चक्रामोच्चात ततः 22 संभ्रमात् त्वरन् राम शंकितो गौतम प्रति। श्री राम। इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। 22.5 कल की कड़ी बालकांड सर्ग 48 श्लोक 23 से 33 में जानेंगे। ताड़का की उपस्थिति और आक्रमण की शुरुआत। श्रीराम का अद्भुत पराक्रम, सिद्धाश्रम की रक्षा की पहली परीक्षा। क्या श्रीराम सफल हो पाएंगे यज्ञ की रक्षा में? जानिए कल। इस पावन कथा से हमने जाना, धर्म की रक्षा ही सच्चा युद्ध है और श्रीराम उसके यथार्थ प्रतीक है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धर्म का रक्षक ही सच्चा योद्धा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मिलते हैं बालकांड सर्ग 48 के अंतिम श्लोकों के साथ। रामायण सुनते रहिए, जीवन संवारते रहिए। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।